गिरिराज धरण की, श्री वल्लभाधीश की, श्री गोसाई जी परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सीताराम सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की, खेड़ापति सरकार की, गंगे महारानी की, संत सद्गुरुदेव गौ माता की, चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रेणवा, श्रीयनं तनीजचार्यानं प्रणमामि मुहुं यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरग्रीशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः सेव्यमानं कलाम्। चतुर्भीष्व त्रिभिस्त्वा सर्वजायते योऽसो पञ्चदा हृदये मम। बोल रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए आसन लीजिए, पवन पुत्र हनुमान, सब परिवार पधारिए, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ दुलारे राम, श्री राम जय
हनुमान जी महाराज, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनके पुनीत पावन शुभानंद से राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कहीं राम की कृपा, प्रभु की दया है जिसके बल पर अपन सब राम कथा में विराजमान है। और जीवन में कुछ मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद अच्छा पाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो कठिन मानव की देह, मनुष्य का शरीर, और यदि मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो उस समय भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन करना, भगवत नाम का कीर्तन करना, भगवत नाम का जाप करना। जैसे तैसे भगवान के हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर नमन कर कर हम मनुष्य का शरीर तो पा सकते हैं, प्राप्त हो सकता है, पर उस मनुष्य के शरीर को पाकर भी हम जब तक राम की कृपा ना हो तब तक भगवान की भक्ति में डूबना बड़ा कठिन है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर राम करुणा करते हैं, भगवान की अगर दया हुई है, नयन दृष्टि मेरे ठाकुर जी की हुई है, तो फिर कहीं कुछ चूक होना ही नहीं। और यदि राम कृपा ना करे तो मनुष्य का देह पाने के बाद में भी नौटोर में ढेर सारे होंगे, ना जाने कितने लोग होंगे, क्या सब कथा में पहुंच गए? अरे बोलो तो सब आ जा सकते हैं क्या कथा में? नहीं जा सकते। कथा में वही पहुंच सकता है जिसको मेरे राम जी ने बुलाया है, जिसको मेरे राम जी खींचकर लेकर यहां तक पहुंच गए, जिसको प्रभु कृपा करे, करुणा करे, वही भगवत चर्चा कर सकता है। और शरीर मान लो पहुंच भी गया राम कथा में, मान लो अगर शरीर पहुंच भी गया, मानव देह पहुंच जावे, तो मन को लेकर आना, मनवृत्ति को परमात्मा की कथा में लगाना, मनवृत्ति को परमात्मा तक लेकर जाना सबसे ज्यादा कठिन है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सबसे प्रखर अगर कोई इंद्री है तो वो मन है हमारा। बड़ा डोलता है, इसको ले जाओ सत्संग में, चला जाता है भोजन में। कई लोग तो कथा में भी जाते हैं तो पहले घर से निकलते समय थोड़ा बहुत तो रुमाल में सौंफ, सुपारी, कोई सामान, लौंग, इलायची थोड़ी लेके चलते, ना जाने महाराज कैसा होगा, अगर बोर होंगे तो मुंह में डाल के कतरते रहेंगे बैठे। तो व्यवस्था पूरी कर कर चलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। महाराज जो आपको लगता है आप वो लेकर चल रहे हैं। एक जरासी 3 घंटे की कथा में अगर आप आ रहे हैं तो घर से चलकर पूरी व्यवस्था कर कर आ रहे हैं, पूरी व्यवस्था। रुमाल भी लिया है, तो सौंफ सुपारी भी ली है, तो पानी की बोतल भी ली है, तो पंखा झेलने के लिए एक छोटा सा पंखा भी पर्स में डालकर लाए हो, तो कितनी व्यवस्था। और अगर छोरा छोरी साथ में हैं तो उसके लिए बिस्कुट, मखाना, टॉफी वो भी लेकर चलें कि रोएगा करेगा तो पकड़ा गया कितनी व्यवस्था कर चले।
बस 3 घंटे की कथा में जा रहे हो तो इतनी व्यवस्था कर कर जा रहे हो। एक रात्रि को आधे घंटे के पार्टी में जाते हो, शादी में जाते हो, फंक्शन में जाते हो, शादी की सालगिरह में जाते हो, तो पार्टी मनाने के लिए जाते हो, तो भी आप कितनी तैयारी कर कर जाते हो। बस निवेदन उतना ही है कि जैसे आप कथा में आए तो तैयारी कर कर आए हो, उस तरह अंतिम समय में भी ये कथा एक तैयारी के रूप में ही है कि हम जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, हम जब परमात्मा से मिलने के लिए जाएंगे तब उस परमात्मा से मिलते समय हमारी तैयारी पूर्ण होना चाहिए महाराज, पूर्ण तैयारी। भगवान भी पूछेगा नीचे जाकर तूने भजन किया क्या नहीं करा, तो रोता हुआ कहेगा भोजन तो खूब करा, भजन करने का मौका मिला था, स्कूल में कथा हो रही थी पर घर से ही फुर्सत नहीं मिली, स्कूल तो थोड़ा दूर था इसलिए नहीं जा सके। तो भगवान पूछेगा स्कूल जितना दूर था उतनी दूर तो एक गार्डन था, मैं खाने तो चली गई थी, फिर कथा में क्यों नहीं गई? पूछेगा जितने कदम चल के स्कूल जाना था उतने कदम चल के लिए गार्डन जाना था शादी, फिर क्यों ना गया? मानव का शरीर है। कल आपको कथा में कहा था 100 रुपए का हिसाब जब अपने आप बेटों से ले सकती हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था। मानव का शरीर, और ऐसा नहीं है कि मनुष्य भटकता नहीं है, मानव भटक जाता है। मानव एक बार तुलसी बाबा गंगा जी के घाट पर बैठकर चौपाई लिख रहे थे। आज उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं कि सब में राम को देखो, और यही बात तो संत तुकाराम भी बोले, यही बात नामदेव जी बोले, यही बात मीराबाई बोली, यही कर्मा, यही नरसिंह मेहता, यही नामदेव, सब एक ही तो बात कह रहे हैं कि सब में भगवान को देखिए। परमात्मा को सब में देखिए। तुलसीदास जी ने भी लिखा सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सब में राम देखो। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में लिखा, और तुलसीदास जी चौपाई लिखकर रामायण को लपेट कर, और रोज चौपाई लिखते, रोज लपेट के चल देते। तो गंगा के घाट पर लिखकर जब जा रहे थे, इतनी देर में एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, दौड़ कर आकर बोला ओ काका उधर मत जाना, क्यों? सामने से एक बेल आ रहा है, वो सबको मार रहा है, तुझे भी मार देगा। इतने में काका बोले तुझे देखा नहीं, अभी मैंने चौपाई लिखी है सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम है, बेल में भी राम है, वो मुझे मार नहीं सकता। काका चले गए। जैसे ही तुलसी बाबा आगे गए, जाते सी बेल ने सींग में उठाया, पटका, पांव से कूचा और चले गए। तुलसीदास जी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने पद लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी, जब सब में राम समाया तो बेल ने मुझे क्यों मारा? तुलसीदास जी वापिस गंगा के घाट पर आए, रक्त में सने हुए थे, दवात को उठाया, कलम को उठाया, चौपाई को काटने के लिए बैठे। जैसे ही चौपाई काटने वाले थे, इतनी देर में हनुमान जी महाराज पीछे से आ गए। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले चौपाई काट रहा हूँ। काहे को काट रहे हो? कि मैंने लिखा था सिया राम मैं सब जग जानी, जब मैंने सब में राम जानने के लिए लिखा तो बेल में भी राम था, फिर बेल ने मुझे मारा क्यों? इतने में हनुमान जी महाराज बोले तूने बेल में राम देखा तुलसीदास, उस बच्चे में राम नहीं देखा जो बताने के लिए आया था कि उधर मत जाना, उधर बेल आ रहा है। अगर सब में राम देखना था तो बच्चे में भी राम देखना था। हर एक में राम समाहित है महाराज। अगर देखना है तो सर में देखिए। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति हमारी ऐसी है कि हम मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, हम मंदिर में जाकर परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हम मंदिर में जाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं तो अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। हम मंदिर में जाकर फूल चढ़ाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शास्त्र कहता है भगवान तो हो सकता है माता पिता के रूप में तुम्हारे घर में भी विराजमान। भगवान तो सर्वस्व है, हर जगह, कण कण में, चप्पे चप्पे में, डाली डाली में, पशु पक्षी में, हर जगह पर वही तो है। फिर हमने उसमें क्यों नहीं देखा? हम सर्वस्व ढूंढने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो भगवान को सब दूर देखना है, हर जगह पर। ध्रुव जी महाराज से तो नारद जी ने कहा था,
कहाँ जंगल में बैठे हो? तो ध्रुव जी महाराज कहते मेरी माँ ने कहा था भगवान मिलेगा, तो जंगल में मिलेगा। हाँ, मेरी माँ ने कहा है जंगल में मिलेगा। माता के वचन पर विश्वास कर ध्रुव जी महाराज वन में बैठकर तप करते हैं महाराज, और भगवान मिलेगा वन में ही मिलेगा। प्रयास। फिर वही बात आ गई, मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो जम के तो बोलो बहता पानी। तो मानो तो गंगा हूं, और ना जाने कितनों को मैंने पार उतार दिया, ना जाने कितनों को मैंने तार दिया। अगर तुम्हारे मन में अगर भाव नहीं है तो मैं गंगा सम्मुख आ नहीं सकता, गंगा नहीं आ सकता। आपका अगर भाव निर्मल है, परमात्मा के चरणारविंद में आपकी रुचि प्रथम है, भगवान की भक्ति की ओर आपकी अगर दृढ़ता है तो परमात्मा मिलेगा। परमात्मा को एक दो बहन थी सगी, बड़ा भाव था उनका। एक बार उन्होंने प्रवचन में सुन लिया था कि भगवान लड्डू गोपाल होते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया बड़े सुंदर बंसी बजाते हैं, ठाकुर जी महाराज का ये प्रतिबिंब है। एक बार उन्होंने प्रवचन में सुना, और प्रवचन में सुनकर उनके मन में भाव आया, तो उन्होंने एक संत से पूछा, गुरुजी ये भगवान मिलते कहाँ हैं? तो किसी संत ने उनको प्रवचन में कह दिया कि ये भगवान हमेशा संत के पास में मिलते हैं, संतों के पास में, हाँ, गुरुजन के पास में। हाँ, अब ये दोनों रोज यमुना जी नहाने जाती थी। एक दिन यमुना नहाने गई तो एक संत ने अपना कमंडल, झोली, कपड़े सब घाट पे रखे और वो यमुना नहाने चले गए। इतने में एक बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, देख संत के कपड़े रखे, संत का झोला रखा है, संत का कमंडल रखा है, और गुरुजी ने कहा था कि भगवान संत के पास होता, हो सकता है इनके पास में होगा, आज दर्शन कर ही लें, अपन दर्शन करें। हाँ, चलो जरा। तो कैसे दर्शन करेंगे? तो एक काम करती हैं, तू जाकर संत को देख, जैसे ही वो आने लगे मेरे को बता देना, और मैं जब तक उनके झोले में भगवान ढूंढती हूँ, ठीक है, और भगवान मिल जाएंगे फिर मैं तेरे को दर्शन करा दूंगी। अब उसने पूरा झोला निकाला, कपड़े निकाले, सारी सामग्री जब निकाली गई, निकालते निकालते स्टील का इतना बड़ा डब्बा निकला, इतना बड़ा डब्बा स्टील, और स्टील का डब्बा जब निकला तो उस डब्बे को जब बड़ी बहन ने खोला, खोलते से ही उसमें एक छोटे से कपड़े में लपटे हुए लड्डू गोपाल निकले। लड्डू गोपाल मतलब ये ठाकुर जी दर्शन कर, ऐसे छोटा सा लड्डू गोपाल, आपके भी घर में होगा छोटा सा लड्डू गोपाल। अब जैसे ही लड्डू गोपाल निकला, इसने अपनी छोटी बहन को आवाज लगाया, अरे जल्दी आ जल्दी आ। बहन दौड़ कर आई, क्या हुआ? मेरे को भगवान मिल गए, जल्दी आ। और जो आकर छोटी बहन ने देखा, देखते से कहा, जीजी कितने अच्छे भगवान हैं, कितने सुंदर हैं, पर देख तो सरी डब्बे में बंद रह के बेचारा का हाथ अकड़ गया, पांव अकड़ गया, देख तो सरी बेचारे की हालत कैसी हो गई, देख तो जरा। इतने में बड़ी बहन ने कहा, बड़ा बेकार है ये संत, बता भगवान कैसे डब्बे में बंद करके रखा था, पापी है, नरक जाएगा ये। दोनों बहन बात कर रही थी, तो छोटी ने कहा, जीजी अब अपन ने दर्शन करें, भगवान से विनती करो कि बड़े हो जाओ, अच्छे हो जाओ, कि हमने तुम्हें निकाल दिया, अच्छे हो जल्दी से। दोनों बहन का भाव इतना शुद्ध था कि यमुना के घाट पर दोनों हाथ जोड़कर कहती हैं, ठाकुर जी अब तुम सीधे हो जाओ, तुम्हारे हाथ पैर सीधे कर लो, तुम डब्बे से बाहर निकल गए, ठीक हो जाओ। इतने में तो पीतल की मूर्ति ने हाथ भी सीधा कर लिया, पांव भी सीधा कर लिया। दोनों ने भोग लगाया, पूजन करी। इतने में बड़ी बहन ने कहा, जल्दी जाकर देख संत तो नहीं आ रहा। और छोटी बहन जो घाट पर गई, दौड़ के आके बोली, अरे जीजी वो तो आ गया, बुढ़ा आ गया, अरे जीजी बुढ़ा आ गया, जैसे का बुढ़ा आ गया, अब जीजी के जल्दी पैक कर। अब जैसे भगवान को डब्बे में घुसेड़े तो घुसे ही नहीं। अब वो भगवान बड़े हो गए, क्योंकि पांव हाथ सब लंबे कर दिए उन्होंने, और लंबे कर दिए, डब्बे में जाए। अब डब्बे में जाए नहीं तो छोटी बहन के जीजी बड़े फंसे अपन तो, अरे वो संत आएगा ना, अपने को कूटेगा, मारेगा, क्या करें अब जीजी के, क्या करें। इतने में छोटी बहन ने पांव धोक लगाई, नाक रगड़ी, अरे भगवान तुम तो जैसे थे डब्बे में फंसे थे, तुम वापिस फंस जाओ। अब भगवान तो भगवान भाव के भूखे थे, भगवान ने वापिस हाथ पेड़ टेढ़े करे, और टेढ़े करके भगवान वापिस डब्बे के अंदर फंस गए, वापिस डब्बे। देखो दुनिया के लोग उसको मंदिर में ढूंढते हैं, दुनिया के लोग उसको ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, पर
तुलसी बाबा कहते हैं निर्मल मन सो मोहि बाबा, मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। अगर भाव शुद्ध हो, निर्मलता का अगर भाव है, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी, भगवान तुरंत मिलेंगे। एक क्षण की देरी नहीं हो सकती परमात्मा को मिलने में, अगर भाव की शुद्धता आपकी प्रथम है तो। और अगर भाव शुद्ध नहीं है तो कहते हैं एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर की मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है और वो भगवान बन जाती है। पत्थर मंदिर में गया, भगवान बन गया। और इंसान रोज मंदिर जाता है तो भी इंसान नहीं बन पाता है, भाव नहीं है। पत्थर मंदिर में जाकर बदल गया, मनुष्य नहीं बदला। मनुष्य वही छल, वही कपट, वही प्रपंच, वही बेईमानी, उसी में पड़ा हुआ है, वो उसी में समाहित है, वो देख नहीं पाता। उसको पाने का तरीका हो महाराज। हम रोज प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हो आप लोग? अरे बोलो तो। भोजन करने से पहले जब थाली सामने आती है तो हाथ जोड़ते हो भगवान के? काय के लिए जोड़ते हो? कि हे भगवान पहले तुम पालो फिर हम पालो। पर कभी आपके मन में आया कि हमने थाली तो लगाई भगवान के लिए, हाथ भी जोड़े भगवान के, पर भगवान ने जीमा तो है नहीं। एक दिन तुम्हारे मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए कि आज मेरे भगवान को मैंने बुलाया तो आया क्यों नहीं, प्रकट क्यों नहीं हुआ, सम्मुख में क्यों नहीं आया। अगर वो आता तो जीम कर जाता, और जीम कर जाता तो मैं पाता। और महाराज अगर भाव निर्मल है तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अगर भाव निर्मल हो तो भगवान विदुरानी के घर पर पहुंच जाते हैं। विदुरानी आज हमारे राजू भैया और उनके भतीजे दोनों बता रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ से पास में विदुर कुटी है, जहां विदुर जी महाराज के यहाँ पर भगवान ने साथ खाई थी। निमंत्रण था दुर्योधन के घर का। किसके घर का था? दुर्योधन के। निमंत्रण दुर्योधन के घर का था। और पहुंच कहां गए? विदुर जी। और विदुर जी महाराज से विदुरानी, विदुर जी की पत्नी रोज पूछती थी, बड़ी धर्मात्मा थी, बड़ी पुण्यात्मा थी। कई कई कथाकार कई कई सीरियलों में, नाटक में भक्तों की पत्नियों का चरित्र बड़ा व्याख्यान कर कर बताता। एक नाटक में तो सुदामा जी की पत्नी को ही गुस्सेल बता दिया, बहुत गुस्से वाली थी सुदामा की पत्नी। कहा सुदामा की पत्नी अपशब्द बोलती थी सुदामा जी से। और शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत वर्णन करती है, 10वें स्कंद वर्णन करता है कि सुदामा की पत्नी जैसी तो दुनिया में किसी की पत्नी नहीं थी। सुदामा की पत्नी जैसी कोई विद्वान नहीं थी, कोई ज्ञानवान नहीं थी, जो अपने पति से रोज कहती थी जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। सुदामा की पत्नी जैसी तो दुनिया में दूसरी पत्नी जन्म ही नहीं ली, जो कभी अपने पति से कहती हो कि जाओ राम कथा में जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ भगवान के मंदिर में जाओ। नहीं तो सुबह से उठकर धर्म पत्नी उठते से कहती है जाओ दूध की थैली लिया, जाओ आधा किलो सब्जी लिया, थोड़ा आलू लिया, बाजार जा रहे हो तो आधा किलो आम लिया ना। सुबह से उठते से उसके मुंह पे बस एक ही शब्द आए, जाओ ये लिया, जाओ वो लिया। पर कभी धर्म पत्नी अपने पति से नहीं कहती कि सुनो तुम आधे घंटे मंदिर चले जाना, तुम उधर से आ रहे हो राम का दर्शन कर जाना, तुम उधर से आ रहे हो राम कथा में हो जाना, तुम उधर से आ रहे हो भगवान की भक्ति में डूब कर आना। कभी पत्नी नहीं कहती, बोलो नेटोर वालों, कभी धर्म पत्नी ने पति से कहा कि तुम मंदिर जाओ, तुम ऐसा करके आओ, तुम धर्म में जाओ, तुम राम कथा में जाओ। बस सुबह से उठकर बोलेगी जाओ दूध की थैली लिया, जाओ। और पति भी बेचारा क्या करे, करे तो करे।
सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो। गाय की। आखिरी रोटी किसकी बनती है? कुत्ता की। कई कई माताएं हमसे कहती हैं महाराज जी मेरा बेटा इतना गुस्से वाला था पर जब से बहू आई ने भींगी बिल्ली हो गया, कुछ समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो गया। अब माता जी को कौन समझाए कि सबसे पहली रोटी गौ माता की बनती है, सबसे पहली रोटी गाय की बनती है। और पति को दुकान जाना है, खेत जाना है, खलियान जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं नौकरी के लिए जाना है, उसने अपनी पत्नी से कहा जल्दी रोटी बना। पत्नी ने सबसे पहली रोटी बनाई, पति जल्दी में था, पहली रोटी पति को खवाई और गाय के हिस्से की रोटी खवा दी। बेचारा गऊ जैसा हो गया रे, गऊ जैसा हो, न बोले न चाले, जैसा बोले वैसा कर ले, चलेगा। ये लिया भाव ऐसा कर लो, हाउ बोल नहीं सके क्योंकि गौ माता इतनी सीधी, बोले तो बोले कैसे। गाय किससे खा गया? आखिरी रोटी किसकी थी? कुत्ते की। रोटी पड़ गई कम, बहू सास देवरानी जेठानी सब जीमने बैठी, रोटी पड़ गई कम। इनने का डबल से कौन बनाया? आखिरी पड़ी थी कुत्ते की, इन्होंने बांट कर खा ली। दिन भर घर में भौंके कुत्ते जैसे, दिन भर भौंके क्योंकि कुत्ते के हिस्से की खा गए। समझ में नहीं आता कि घर में शांति क्यों नहीं है। अब इनको कौन समझाए कि कुत्ते के हिस्से की रोज निपटा रहे। ये गाय की रोटी गाय को दे दे, कुत्ता की रोटी कुत्ता को दे दे तो घर में से क्लेश मिट जाए, समाप्त हो जाए। महाराज बड़ा तो महाराज कई लोग कहते हैं सुदामा की पत्नी बुरी थी, कोई कहता है विदुरानी बहुत तेज थी। नहीं, विदुरानी सरल थी, बहुत सहज, बड़ी सरल, बड़ी सहजता थी विदुरानी की। महाराज विदुर जी महाराज से पूछती थी कृष्ण कब आएंगे, गोपाला का दर्शन कब होगा, हमारा कन्हैया कब आएगा। विदुर जी कहते थे रोज इंतजार कर, आएगा, बाट जो आएगा। गए आज दुर्योधन के मेवा त्याग कर 56 भोग बनाए थे, ढेर सारे पकवान, उसको छोड़कर आज मेरा ठाकुर विदुर जी के घर जाकर दस्तक दिया, आवाज आ जाए। विदुर जी नहीं थे, विदुरायन थे। और विदुर जी कहते थे भगवान आएगा, तो विदुरायन ने एक नई पलंग बनवा के रखी थी। नई पलंग देखी, लकड़ी की चारों तरफ पाटी होती है, उसमें बीच में निवाण लगी होती है, रस्सी। तो आजकल तो निवाण होने लगी, पहले रस्सी डलती थी, जिसको लोग खटिया कहते हैं, पलंग कहते हैं, रस्सी। और विदुरानी ने रेशम की रस्सी की पलंग बनवाई थी और नई पलंग बनवा के साइड में खड़ी रखी थी कि भगवान को बिठाऊंगी और किसी को नहीं। 2 बार विदुर जी ने बिछाई, विदुरानी ने उठा दी, नहीं तुम नहीं बैठोगे, भगवान बैठेंगे। वापस उठा, खड़ी भगवान आए, काका 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 तो अंदर थे नहीं, काकी बाहर निकल कर आ गई। काकी से कहा काकी हम कन्हैया भूख लगी है। अरे आओ ना, बैठो, जल्दी बैठो। पलंग लगाना थी नई, लगा दी पुरानी। और पुरानी पलंग जो पास में लगी थी, जिसको फेंकना था, वो पलंग लगाई है जिसकी रस्सी को 14 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था। 14 जगह से रस्सी कतरी थी पलंग। अब सोचो बच्ची कितनी थी, 14। और विदुरानी ने पलंग बिछाई, भगवान से कह रही बैठो। भगवान के इस पे विदुरानी बोली नहीं बनवाई है तुम्हारे लिए। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी। भगवान ये नहीं तुम्हारे लिए बनवाई है, नई, बैठो। भगवान की इस पे, हाँ तुम्हारे लिए बैठो। भगवान ने सोचा इतना भाव से कह रही है तो जो लकड़ी की पाटी थी ना चारों तरफ लकड़ी, उस पे बैठ, उस पे बैठ, उस पे बैठ। और भगवान जब पाटी पर बैठे, भगवान जब पाटी पर बैठे तो विदुरानी बोल रही है ऐसे क्यों बैठे हो, हमारी पलंग पसंद नहीं आई क्या, खसको अंदर, खसको। और जो भगवान थोड़े से भाव से खसके, ऐसे खसके, सारी 14 जगह से जो रस्सी कतरी थी सब टूट गई और भगवान अंदर धस गए। पांव उधर, ठाकुर उधर। अब विदुरानी पूछ रही कैसी लगी, भगवान के जैसे 100 किलो के कपास पे बैठा है, ऐसा आनंद आ रहा। अब उनको क्या मालूम कि बीच में लटका, अब उनको क्या देखा
मैं पहले ही बोल रही थी आपको कि आराम से बैठो, कब से बोला मैंने क्या आराम से बैठो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, इतने में भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भरा है, क्योंकि भगवान को लगा बिठाया ऐसी तो खिलाएगी क्या। मालूम पड़े भाटा उठा लाई बाजार पे से, रोड पे से पत्थर उठा के खवा दे, इसका क्या ठिकाना। और क्या तुम तो खाओ लड्डू है, इसका क्या ठिकाना। भगवान के तो पेट भरा, नहीं नहीं मैं लेकर आती। अंदर गई, ऐसे कैसे जाओगे। केले उठा कर लाई 2 दर्जन, 24 केले लेकर आई, भगवान के सामने बैठ गए। क्या कह रही है, सब तुम्हें खाना है। भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा हुआ केला ही लाई। अच्छा सब तुम्हें खाना है, सब तुम्हारे लिए लेकर आए। और ये तो मेलाई वाले हैं, और विदुर जी लेकर आए 2 दर्जन, वो भी तुम्हें खाना है। अच्छा भगवान बोले लाओ। अब विदुरानी केला दे रही है, ऐसे कैसे दो। और विदुरानी ने केले को छीला। भगवान ने कहा कितनी समझदार है, देखो केला छील के जो अंदर की गिरी थी उसको तो फेंक दिया, छिलका भगवान को दे रही। भगवान ने कहा ये क्या है। विदुरानी बोल रही केला। तो भगवान बोले जो नीचे फेंका वो क्या है। तो क्या छिलका, वो छिलका जो नीचे फेंका वो छिलका है, जो दे रही हूं वो केला। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं। तो विदुरानी बोली कि तुम्हारे द्वारका में क्या अलग तरह से खाते हैं, छिलका छिलका खा ले। भगवान को देती जा रही है, भगवान खाते जा रहे हैं। 3-4 छिलके जांग पे रख दिए भगवान की, और कह रही है 2 दर्जन और रखे, सब तुम्हें खाना है, सब तुम्हें खाना है। तो भगवान ने बात ही बात में पूछ लिया, सब हम खा जाएंगे तो तुम दोनों क्या खाओगे। विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा लेंगे, जो नीचे पड़ा है वो हम खा। भाव निर्मल था महाराज, और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मुझे मन अगर शुद्ध है, भाव अगर निर्मल है, तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती, परमात्मा तुरंत मिल जाता है। केवल आपके भाव की शुद्धता का भाव होना चाहिए, केवल निर्मल स्वभाव होना चाहिए। आप भगवान को लड्डू दो, पेड़ा दो, खूब दो, परंतु भगवान कहते हैं मुझे इससे मतलब नहीं, कभी भाव से तो बोल, कभी भाव से तो रिझा ले, मैं तेरे सम्मुख में आ जाऊंगा, तेरे सम्मुख। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सदा। अगर भाव शुद्ध है परमात्मा मिलता है, कहा नहीं मिलेगा। शबरी के घर पहुंचा था, रोज रंगोली डालती थी शबरी, रोज सेज बिछाती थी शबरी, रोज बेर तोड़कर लाती थी शबरी, रोज बुआरी काटती थी शबरी। पर जब राम शबरी के दरवाजे पर पहुंचे, ना तो शबरी ने बुआरी काटी, ना रंगोली डाली, ना सेज बिछाई, ना झाड़ू लगाई। बीमार पड़ी हुई थी शबरी। तन शिथिल था और भगवान पहुंच गए थे। आज भी शास्त्र कहता है शबरी के दरवाजे पर भगवान जब पहुंचे, जब शबरी बेर तोड़कर नहीं लाई, ना रंगोली डाली, ना सेज बिछाई, ना बुआरी काटी, घर में फैलारा फैला हुआ था, चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ था, शबरी के दरवाजे पर राम पहुंचे थे। आज भी यही नियम है, तुम पूरा घर साफ कर कर रखना, तुम सोफा सेट बिछा कर रखना, तुम बेडशीट बिछा कर रखना, पूरे घर की सफाई कर कर रखना। कोई तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारे घर में फैलारा फैला होगा, उस दिन कोई ना कोई जरूर, उसी दिन आएगा जिस दिन फैलारा फैला। शबरी का चरित्र, क्योंकि शबरी रोज सेज बिछाई, रंगोली डाली, सब कुछ करा शबरी ने, पर भगवान नहीं आए। भगवान कब आए? जब फैलारा फैला हुआ था। काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, ये सब जब समाहित होती है, सम्मुख पहुंचती है, तब परमात्मा सोचता है अब इसको लेकर आने का मन, अब ये मेरा हो। इसलिए मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे,
राम तेरे साथ। राम संग जैसा समय मिले वैसा भगवत नाम का स्मरण करो। कहते हैं महाराज हम रोज रंगोली डाले पर भगवान ना आवे पर एक